Good morning, class 9th. Today the last topic of the linear equation in two variable is graph of linear equation in two variables. ठीक है. In previous class, we have completed the definition of linear equation two variables. What is the solution of linear equation two variable and how to solve या how to convert the equation in the form of linear equation in two variables. Today I am going to discuss how to draw the graph. ठीक है ना. तो आपके पास ग्राफ होना चाहिए. मैं रफ में मतलब ब्लैक बोर्ड पे समझा दूंगा कैसे क्या करना है. ठीक है ना. अब ये इस टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट है. ठीक है ना. इधर दो टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे हैं. एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके बेसिस पे है और एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी है. तो ये सिर्फ दो दिन का समय लेंगे. ठीक है ना. तो आज सेकंड लेक्चर है. सेकंड लेक्चर में कंप्लीट करूंगा इस चीज़ को. ठीक है. तो आइए देखिए कैसे करेंगे. ठीक है. तो इसको देखो समझने के लिए हम आपको बता दें. ये कोऑर्डिनेट का सिस्टम है. इसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट होगी. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं. ये जो है बेटा ये ऑरिजिन होता है. ऑरिजिन होता है यहाँ एक्स एक्सिस भी इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस भी इंटरसेक्ट कर रही है. एज यू नो दैट जिसे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये एक्स एक्सिस में से ये वैल्यू देगी और y मतलब ई वाली वैल्यू देगी नीचे. ठीक है ना. तो आप देखो प्लस 1 2 3 4 नंबर लाइन पे वैल्यू रिप्रेजेंट करो -1 -2 -3. यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2. अब देखो इस वाले क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस पॉजिटिव है. एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस. तो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी नेगेटिव. हम पॉइंट को ऐसे लिखते हैं. ठीक है ना. इसमें देखो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव. इसमें दोनों नेगेटिव और इसमें क्या बेटा x पॉजिटिव y नेगेटिव. तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा. प्लेन आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट. ठीक है ना. बाय द रेडियस कार्टेन व्हिच गिव्स द रिजल्ट लाइक दिस. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट बोथ नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज x पॉजिटिव. ठीक है, y नेगेटिव. बात समझ में आ गई नहीं आ गई. यहाँ पे दो चीज आप ध्यान रखने की बात है. उसके बाद फिर क्वेश्चन पे करेंगे. ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस मतलब ये हुआ अगर हम एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स ट्रेवल करेंगे तो हम वाई डायरेक्शन कितनी दूरी तय करेंगे. अब इसे समझो. अगर हम हमारा जो ऑडी है, ठीक है ना, अगर एक्स एक्सिस पे चल रहा है. आप बात समझो. अगर मेरी ऑडी एक्स एक्सिस पे चल रही है, एक्स डायरेक्शन में चल रही है, तो वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे. 0. ये ना हुआ बात है ना. तो अगर हम एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में वाई 0 क्या होगी, 0 होगी. तो ऑन द एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू क्या होगा, 0. मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 0. ये पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 0. ठीक है ना. सेकेंड पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस मतलब अपनी ऑडी जो है वाई एक्सिस पे चलेगी तो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवलिंग क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा. तो on the y-axis, axis equal to these 2 points, this concept should be mind होना चाहिए. और कैसे क्वेश्चंस करेंगे अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ. ठीक है ना. चलिए, बहुत ही आसान ड्राइंग है बट ये चीज आपको ध्यान रखना है. तो ये 2 क्वेश्चंस करेंगे. इन 2 क्वेश्चंस के बाद आपको क्वेश्चंस करने की जरूरत है. ठीक है. आपको कैसे ड्रा करोगे, 2 मैं करा दूंगा, 2 आप कर लोगे. ठीक है. अपने आप इजीली सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है ना. आइए क्वेश्चन हमारे पास ये है. लिखिए क्वेश्चन, लिखिए आप लोग. ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू. ठीक है ना. अब नंबर चाहिए हमें. देखो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस. इस पे हमारा ऑरिजिन, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, -1 -2 -3 1 2 -1 -2. ठीक है ना. तो एक बार x एक्सिस पे निकाल दो. x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू क्या मिलेगा, 2. तो पॉइंट्स क्या होंगे, 0 2. आपको पता है x 0 कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा. तो मतलब ये हुआ एक वाला पॉइंट 0, दैट पॉइंट 0 2. ठीक है ना. x एक्सिस 0 कब होगा,
जब हम y की वैल्यू चलेंगे। x इक्वल टू 0 हो गया, ऐसे y इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू कहाँ देगा, इस पे देगा, एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, इसको मान लें b, दैट पॉइंट विल बी -2, इसको आप मिला दो, दैट इज बहुत ही आसान, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें x एक्सिस का इंटरसेक्शन चाहिए एंड y एक्सिस का इंटरसेक्शन चाहिए। ये हमको कब मिलेगा, जब एक बार हम x इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार हम y एक्सिस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसे एक क्वेश्चन और आइए करते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कैसे हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बट जब ये पॉइंट आ जाएगा तो स्केल सीधी होनी चाहिए, इधर उधर नहीं हटनी चाहिए, ठीक है। आइए दूसरा देख लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन है। टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो ऐसे x इक्वल टू 0 पे y क्या हुआ 3, पॉइंट्स क्या होंगे 0 3, मतलब एक पॉइंट और होगा 1 2 3, तो एक पॉइंट ये होगा, ठीक है ना, 3 0 3। x इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा 3/2, 3/2 का मतलब क्या होगा बच्चे 1.5, एक से ज़्यादा मतलब ये वाला पॉइंट, एक और दो के बीच में 5, इसको b मान लो, दैट इज, ठीक है, सॉरी ये बाहर चला गया इस वजह से। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन ड्रा कर लोगे। एक लास्ट कॉन्सेप्ट ये है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एंड पैरेलल टू द y एक्सिस, वो भी आप लिख लो। तो आई होप आप ग्राफ ड्रा कर लोगे, ग्राफ ड्रा करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। चलिए पहला कॉन्सेप्ट x एक्सिस की बात करते हैं। तो मान लो ये x एक्सिस हो गया, ये y, तो लाइन पैरेलल टू इधर होगी एक x एक्सिस की, इधर होगी x एक्सिस की, ये और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो इक्वेशन क्या बनेगा आप समझो, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज, अगर मान लो ये डिस्टेंस k है, तो k है तो ये पॉइंट क्या होगा भाई 0 के, और ये पॉइंट अगर मान लो लैम्डा है तो इधर माइनस लैम्डा हो जाएगा, दैट पॉइंट विल बी व्हाट 0 माइनस लैम्डा। तो x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो x एक्सिस पे क्या y इक्वल टू 0, x एक्सिस पे y इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, या ऐसे लिख दो पहले आप, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस लिखो, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज क्या होगा y इक्वल टू 0। दूसरा इसी में पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। तो आप देखो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की भाई इसने, क्या डिस्टेंस ट्रेवल की ना, तो ये क्या हो जाए कुछ नहीं, y इक्वल टू, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की y इक्वल टू माइनस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैविंग डिस्टेंस, हैविंग डिस्टेंस k, तो क्या होगा y इक्वल टू k इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड y इक्वल टू माइनस लैम्डा इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो आप ऐसे समझो, अगर x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, समझो y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, मतलब जिस भी चीज की बात करेंगे उसके अपोजिट बात होती है। यहाँ y दिया मतलब x एक्सिस की बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस हैविंग डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है ना। ऐसे y इक्वल टू -3 दिया हुआ है या -5 दिया हुआ है, समझो। तो y की बात करें मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट x एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस हैविंग डिस्टेंस इन -5 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है ना। सिमिलरली ये आप लिख लिए होंगे। दूसरे की बात कर लें, एनसीईआरटी में लास्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो ये चीज आप समझ में बात आ गई होगी, इसमें कोई बड़ी दिक्कत तो है नहीं, आप लोग समझदार बच्चे हो, पढ़ाई किए होंगे आप लोग अच्छे से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, देखिए
सेम कॉन्सेप्ट एक्स वाई, तो वाई एक्सिस पे मेरा क्या हुआ, एक्स इक्वल टू 0, ये मान लो पैरेलल टू हो गया, तो ये मान लो यहाँ पे के डिस्टेंस पे हुआ, तो दैट्स पॉइंट विल बी k0, यहाँ पे मान लो लैम्डा है, तो ये पॉइंट्स क्या देगा, डिस्टेंस कभी होती नहीं तो नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से माइनस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस ऐसे लिखो, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0, पहली चीज पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस at k distance, at k distance in positive direction, in positive direction क्या हो जाएगा बोलो, x इक्वल टू k, या फिर in negative direction, in negative direction क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर लिखा हुआ है x इक्वल टू 6, x इक्वल टू -5, तो इसका सिंपल सा मतलब आप समझ लो, ठीक है ना। इसी के साथ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कंप्लीट होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं है पूछो। तो अगर आप देखो x इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट। सेम चीज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द यूनिट्स -5 डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं आए तो पूछो। आपके लेवल पे जितनी भाई सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता रखी हैं, अब आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं आए तो मेरे से पूछो। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू।